सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्रीनाथ जी महाराज की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री श्रीनाथ जी महाराज की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
पराम् शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विस्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये स्वयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं भक्तवत्सल आचार्यों के द्वारा आराध्य भगवान श्रीनाथ जी, जिनकी पावन सन्निधि में, जिनके पवित्र क्षेत्र में हम सभी लोग विराजमान होकर श्रीमद् भागवत की पावन कथा का आस्वादन कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान एवं समस्त सहयोगी भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र तीर्थ में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल आस्वादन कर रहे हैं। भगवान जब जीव पर अपार करुणा करते हैं तब जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भगवान की अपार करुणा का फल है। धन संपत्ति वैभव ये तो प्रारब्ध से मिलता है, इसमें भगवान की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा बेटी घर मकान दुकान तो अपने कर्मों के परिणाम से मिल जाता है, पापियों को भी मिल जाता है। जो बड़े बड़े पापी हैं, दुष्टात्मा हैं, उनको भी धन संपत्ति वैभव पुत्र परिवार मिल ही जाता है। तो फिर भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा का फल है सत्संग की प्राप्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय और सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी होय। दुर्लभ क्या है? संत समागम और भगवान की कथा। सुतदारा अरु लक्ष्मी ये तो पापियों को भी मिल जाता है। तो भगवान की जब करुणा होती है तभी सत्संग करने का अवसर मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। ये संतों की संगति कब मिलती है? बोले जब ठाकुर द्रवीभूत होते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। ये भगवान की करुणा है और ऐसी करुणा जीवन में कभी कभी होती है ठाकुर की। इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया।
इसकी महिमा क्या है। अब श्रीमद्भागवत महापुराण की मूल कथा प्रारंभ होती है 12 स्कंदों में 335 अध्याय में एवं 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये दिव्य ग्रंथ वेदावतार अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम। श्रीमद्भागवत महापुराण वेदांत ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। वेदांत माने वेदों का जो अंतिम भाग होता है उसी को वेदांत कहते हैं। आज सवेरे सवेरे हमारे सहरावत जी पूछ रहे थे वेदांत और उपनिषद में अंतर क्या है। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं और इसलिए उसको वेदांत कहते हैं कि वो वेद का अंतिम अध्याय होता है। जितने उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ये सारे उपनिषद वेद ग्रंथ के अंतिम अध्याय होते हैं। वेद की अलग अलग शाखाओं का जो अंतिम अध्याय होता है वही वेदांत होता है। अंतिम अध्याय है इसलिए उसको वेदांत कहते हैं और वेदांत में ही ब्रह्म तत्व का, परमात्मा का वर्णन होता है। तो वेदांत में जो ब्रह्म तत्व का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, उसी अर्थ को, उसी की व्याख्या को पुराण के रूप में वेदव्यास जी ने प्रकट किया है। इसलिए कहा गया है कि अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। समस्त उपनिषद और वेदांत ब्रह्म सूत्र का अर्थ श्रीमद्भागवत महापुराण है। गायत्री भास्य भूतोऽसौ, और जो वेद माता गायत्री है, गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं, उस गायत्री मंत्र की ही ये व्याख्या है श्रीमद्भागवत महापुराण। गायत्री मंत्र तो सब लोग नहीं जप सकते, लेकिन गायत्री मंत्र की व्याख्या जो भागवत है इसको सभी लोग सुन करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए वेदव्यास जी ने करुणा करके, कृपा करके वेदों के अर्थ को, उपनिषद के अर्थ को, गायत्री मंत्र के अर्थ को पुराण के रूप में प्रस्तुत किया। वेद धर्म के मूल हैं, कल्याणप्रद हैं, लेकिन वेद को सब कोई पढ़ नहीं सकता और सब लोग वेद पढ़ने के अधिकारी भी नहीं होते। वेद के पढ़ने में बड़ा कठोर नियम है। वेद कौन पढ़ सकता है? बोले जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, पहला नियम, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 कुल का हो, और पुरुष हो। स्त्री को वेद पढ़ने का निषेध है। और यज्ञोपवीत होने के बाद तीनों काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तीनों काल में वो संध्या वंदन करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, उसका आहार शुद्ध हो। इस प्रकार से नियम का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर, गुरु के चरणों में बैठकर वेद का अध्ययन किया जाता है। उसमें भी अध्ययन करते समय अगर गुरु और शिष्य के बीच में से कोई निकल जाए, जैसे आप कथा सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, बीच से कोई पार हो जाए, होता ही। गुरु शिष्य अध्ययन अध्यापन कर रहे हो, उन दोनों के बीच से अगर कोई निकल जाए तो पाठ बंद हो जाता है, अनध्याय हो जाता है। ये सब नियम है वेद का। वेद की पढ़ाई चल रही हो, उस समय कुत्ता रोने लग जाए, सियार रोने लग जाए, भयंकर वर्षा प्रारंभ हो जाए, तो वेद का पाठ बंद हो जाता है, अनध्याय हो जाता है। इतने सारे नियम पालन करने पड़ते हैं और सभी लोग वेद नहीं पढ़ सकते। गायत्री मंत्र भी केवल पुरुषों के लिए है, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लिए। अब आजकल तो कलयुग है, स्त्रियां भी गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं, लेकिन बहुत गलत बात है। शास्त्र की दृष्टि से विचार करो, क्योंकि धर्म में न हमारी बुद्धि प्रमाण है न आपकी बुद्धि प्रमाण है। धर्म में केवल शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र जो कहेगा वही धर्म होगा, आप जो सोचोगे वो धर्म नहीं होगा। इसलिए शास्त्र सम्मत आचरण ही धर्म है।
और शास्त्र कहता है कि स्त्री को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, तो गायत्री जप रखने का आग्रह मत करो। लेकिन आजकल तो स्त्रियां भी गायत्री जप रही, गलत बात। हमने तो कहां देखा एक जगह कि स्त्रियां जनेऊ भी पहन रही, ये अनर्थ हमारा, ये कलयुग की विडंबना है सर। गोरखपुर में मैंने देखा, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, किसी भक्त के घर गया था तो माताजी जलपान लेकर के आई देने के लिए, और झुक करके जब वो जलपान रखने लगी टेबल पर तो हमने देखा उनके कमर में यज्ञोपवीत। हमने कहा ये क्या? बोले हम तो यज्ञोपवीत पहनते, हमारे गुरुजी ने कहा यज्ञोपवीत पहनो, गायत्री जपो। तो हमने कहा तुम्हारे गुरुजी भी नरक में जाएंगे, तुम भी नरक में जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। शास्त्र की विधि के विपरीत कोई गुरु उपदेश करेगा तो वो गुरु भी नरक में जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, गीता पढ़ो। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें केवल शास्त्र प्रमाण है बस। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। और जो व्यक्ति शास्त्र को छोड़कर यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, भगवान कृष्ण की वाणी है कि जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, अपने मन से जो समझ में आता है करता है, न सिद्धिमवाप्नोति, उसे सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम न पराम गतिम, न उसे सुख मिलता है न परम गति मिलती है। इसलिए शास्त्र के अधीन होकर के ही धर्म का आचरण करना चाहिए। तो वेद में और गायत्री मंत्र में सबका अधिकार नहीं है, ये विचार करके वेद व्यास जी ने वेद का अर्थ और गायत्री मंत्र का जो अर्थ है उसको पुराण के रूप में, भागवत पुराण के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए इस पुराण को गायत्री मंत्र का भाष्य भी कहते हैं। गायत्री भाष्य भूतोऽसौ ग्रंथोऽष्टादश संगीतः, 18,000 श्लोकों में निबद्ध श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है। सर्वप्रथम प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक। इस श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा से सारी सृष्टि जन्म लेती है, जिस परमात्मा के द्वारा पालित होती है, और प्रलय काल में जिस परमात्मा में ये सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है, जो परमात्मा अन्वय से सर्वत्र उपलब्ध है, अर्थात कण कण में जो व्यापक है, और जो स्वराट है, स्वराट माने स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो अपनी सत्ता से स्वयं सत्तावान है, उसको किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं है, जो स्वतंत्र है वो स्वराट परमात्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। ये चारों वेद ऋक यजुः साम अथर्व, ये चारों वेद किसी की रचना नहीं है। आजकल के इतिहासकार यही लिखते हैं कि ईसा से 1000 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर ये वेद लिखा गया। लेकिन ये सब इतिहासकार जो कहते हैं सब झूठी बात है।
वेद को किसी ने लिखा ही नहीं, ये हमारी मान्यता है सनातन धर्म। बोले लिखा नहीं तो आया कहां से? बोले अनादिकाल से, यहां तक कि वेद व्यास जी ने भी वेद को नहीं लिखा। बोले तो उनका नाम वेद व्यास क्यों है? बोले वेद व्यास का मतलब जो वेद का व्यास करे, व्यास माने विस्तार। वेद व्यास जी ने ही वेदों की व्याख्या पुराण के रूप में की है, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास। तो ब्रह्मा जी ने वेद बनाया? बोले ब्रह्मा जी ने भी वेद नहीं बनाया, ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान भगवान ने दिया है। भागवत के पहले श्लोक में ही लिखा कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प मात्र से भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। बोले तो फिर भगवान ने वेद बनाया होगा? भाई भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया तो मान लिया जाए भगवान ने वेद बनाया? बोले भगवान ने भी वेद नहीं बनाया, वेद की रचना भगवान ने भी नहीं की। बोले वेद सनातन है। सनातन का मतलब जो सदा रहते हैं। कब से हैं? बोले जब से भगवान है तब से वेद है। अब कोई पूछे भगवान कब से? बोले भगवान सदा है, तो सदा भगवान है। उसी प्रकार वेद भी सदा से है, नित्य है, और वेद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही वेद है, वेद ही भगवान है। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुवः, अजामिल के प्रसंग में आएगा। यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात्, वेद साक्षात भगवान नारायण है, वेद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भगवान की जो श्वास है वही वेद है। भगवान जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उनकी श्वास में जो मंद ध्वनि है वही वेद है। यस्य निश्वसितम वेदाः, भगवान जो सांस लेते हैं तो उनकी सांस में जो वायु का आवागमन होता है उसमें जो स्वर है, जो ध्वनि है, वही चारों वेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण में कि भगवान श्री राम जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, तो क्या पढ़ने गए? बोले वेद पढ़ने गए। बोले इनको क्या वेद पढ़ना है? वेद जिसकी श्वास है वो क्या वेद पढ़े? वो तो सब वेद उसके अंदर ही विद्यमान है। लेकिन ये भगवान की लीला है, इसलिए भगवान पढ़ने जा रहे हैं। दो चौपाइयों में भगवान के गुरुकुल गमन का वर्णन। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबराई, अल्पकाल विद्या सबराई, जाकी सहज सांस सुविचारी, जाकी सहज सांस सुविचारी, सो हरि बड़य कौतुकहारी, सो हरि बड़य कौतुकहारी, गुरु गए पढ़न रघुराई, गुरु गए पढ़न रघुराई। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद जिसके श्वास हैं, सो हरि पढ़, वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? बोले कौतुक भारी, ये भगवान का कौतुक है, ठाकुर की लीला है। तो कहने का तात्पर्य कि चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं और वे भगवान तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान अपनी माया के द्वारा अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। उनके द्वारा रचित ये सृष्टि मृषा होते हुए भी सत्य के रूप में प्रतीत होती है, जिनकी माया के द्वारा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं। निरस्त कुहकम, जिन भगवान ने समस्त तम को, अंधकार को
निरस्त कर दिया है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ये धीमहि शब्द का जो प्रयोग किया वेदव्यास जी ने, ये संकेत है। क्या संकेत? बोले गायत्री मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द आया है। भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे प्रभु का हम धीमहि माने ध्यान करते हैं। तो गायत्री मंत्र में भी भगवान के ध्यान का ही वर्णन है। लोग समझते हैं कि गायत्री मंत्र में कोई देवी है। गायत्री मंत्र में कोई देवी नहीं है, देवता है। भर्गो देवस्य, देवता, देवी का तो नाम ही नहीं है उसमें। भर्गो देवस्य, कौन से देवता? बोले तत्सवितुः, सविता देवता। सविता वै प्रसविता, जो समस्त प्राणियों को प्रेरणा देने वाले भगवान सविता हैं। उन सविता देवता का ये मंत्र है गायत्री मंत्र। लेकिन लोगों ने गायत्री मंत्र में देवी की परिकल्पना कर ली। गायत्री मंत्र के अंदर जो शक्ति है वो तो गायत्री शक्ति है, लेकिन मंत्र के देवता भगवान सविता हैं। और वो सविता कौन है? बोले परब्रह्म परमात्मा है। सविता वै प्रसविता, वेदों में कहा गया है कि जो सबको प्रेरणा देते हैं उन्हीं का नाम सविता है। और सबको प्रेरणा देने वाले कौन है? भगवान ही तो है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबको प्रेरणा देने वाले भगवान हैं और भगवान ही सविता हैं। और उन्हीं की स्तुति गायत्री मंत्र में की गई है और उन्हीं के गुणों का वर्णन वेदव्यास जी करने जा रहे हैं। इसलिए धीमहि शब्द के द्वारा मंत्र का संकेत किया है वेदव्यास जी ने कि सत्यम परम धीमहि। और दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी अपनी प्रतिज्ञा प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा है? वेदव्यास जी कहते हैं कि अन्य पुराणों में मैंने जो वर्णन किया है, देवी भागवत में, शिव पुराण में, गणेश पुराण में, वहां हमने धर्म का वर्णन तो किया है, लेकिन शुद्ध धर्म का वर्णन नहीं किया। ये वेदव्यास जी कह रहे हैं। बोले तब? बोले वहां उन पुराणों में हमने जो धर्म का वर्णन किया, उस धर्म में थोड़ा थोड़ा हमने कपट मिलाया है। क्या मिलाया है? कपट। लेकिन यहां पर भागवत में जिस धर्म का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, वेदव्यास जी कहते हैं इसमें से सब कपट हमने निकाल दिया है। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, कपट को निकाल दिया है और विशुद्ध धर्म का, परम पवित्र शुद्ध धर्म का निरूपण मैंने भागवत ग्रंथ में किया। ये इनकी प्रतिज्ञा है। धर्म में कपट क्या है? बोले अन्य पुराणों में जो धर्म का वर्णन किया है उसमें थोड़ा थोड़ा जगह जगह कपट मिलाया है। कपट माने कामना। कामना से किया गया धर्म कपट युक्त धर्म हो जाता है। अन्य पुराणों को पढ़ो तो हर पुराण में मंत्र और स्तुति इत्यादि का वर्णन करने के बाद यही आता है कि इसको जो करेगा उसको ये फल मिल जाएगा, ये करेगा तो ये फल मिल जाएगा। उस फल के लालच में व्यक्ति उन धर्मों में प्रवृत्त होता है। यही धर्म में कपट है। इसको धर्म का कपट कहते हैं। हम धर्म बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जहां उसमें अपनी कामना का कपट मिलाते हैं वो धर्म विकृत हो जाता है।